इंसान का दिमाग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। सांस लेने से लेकर सोचने तक ये सब कुछ कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, भले ही हम आराम कर रहे हों। ऐसा लगता है कि सोते समय हमारे दिमाग को आराम मिलता है, लेकिन ये सच नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग सोते समय भी काम करता रहता है। नींद हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सोते समय हमारा दिमाग जानकारी प्रोसेस करता है, यादों को मजबूत बनाता है और शरीर की मरम्मत करता है। नींद के साइंस को समझने से हमें इसकी अहमियत समझ आती है। इससे हम एक हेल्दी लाइफ के लिए बेहतर चुनाव कर सकते हैं। इस एपिसोड को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एक बार लाइक का बटन दबा के आज्ञा दो तो वीडियो चालू करें। दबा दिया? तो सब्सक्राइब का है बगल में, वो भी दबा दो। वो भी दबा दिया? चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। नींद एक सिंगल स्टेट नहीं है, इसमें कई अलग अलग स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज का अपना महत्व और भूमिका होती है, जो हमारे शरीर और दिमाग के लिए बेहद जरूरी है। इन्हें अक्सर दो कैटेगरी में बांटा जाता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट NREM और रैपिड आई मूवमेंट REM स्लीप। NREM और REM स्लीप के बीच का अंतर हमारे नींद के अनुभव को परिभाषित करता है। NREM स्लीप को आगे 3 स्टेजेस N1, N2, N3 में बांटा गया है, जो गहरी नींद की ओर बढ़ते हैं। N1 सबसे हल्की नींद होती है, जबकि N3 सबसे गहरी नींद होती है। NREM स्लीप के दौरान हमारी हार्ट रेट और सांस धीमी हो जाती है। यह हमारे शरीर को आराम और पुनः-स्थापना का समय देता है। हमारे ब्रेन वेव्स भी स्लो हो जाते हैं। यह धीमी ब्रेन वेव्स हमारे दिमाग को आराम देती है और हमें गहरी नींद में ले जाती है। ये स्टेज शारीरिक आराम के लिए जरूरी है। यह हमारे शरीर को दिन भर की थकान से उबरने में मदद करता है। इस गहरी नींद के दौरान हमारा शरीर टिश्यूज की मरम्मत करता है और मसल्स बनाता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। REM स्लीप में ज्यादातर सपने आते हैं। यह स्टेज हमारे दिमाग के लिए बहुत सक्रिय होती है। REM स्लीप के दौरान हमारे दिमाग की एक्टिविटी बढ़ जाती है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी आंखें तेजी से घूमती हैं और हमारे मसल्स कुछ समय के लिए पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये पैरालिसिस हमें सपनों के दौरान खुद को चोटिल करने से बचाता है। ये स्टेज सीखने और याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। REM स्लीप के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और यादों को संग्रहित करता है। सदियों से लोग सपनों से हैरान रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने सपनों को दिव्य संदेशों के रूप में देखा और कई संस्कृतियों में सपनों को भविष्यवाणी का साधन माना जाता था। सपने अजीब, विविड और कभी-कभी भविष्य सूचक भी हो सकते हैं। वे हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां कुछ भी संभव है और जहां हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। हालांकि हम सपनों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि भावनाओं को प्रोसेस करने और यादों को मजबूत बनाने में इनकी भूमिका होती है। सपने हमारे मस्तिष्क के लिए एक तरह का थेरेपी सत्र हो सकते हैं। एक मशहूर मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड का मानना था कि सपने हमारी छिपी हुई इच्छाओं और डर को उजागर करते हैं। उनके अनुसार सपने हमारे अचेतन मन की खिड़की होते हैं। उन्होंने सपनों को अचेतन का शाही रास्ता कहा। फ्राइड के विचारों ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा दी और सपनों के अध्ययन को एक महत्वपूर्ण विषय बना दिया। आधुनिक विज्ञान एक अलग दृष्टिकोण रखता है। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने हमारे मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है, जो हमें दिन भर के अनुभवों और भावनाओं को प्रोसेस करने में मदद करती है। इसका कहना है कि सपने हमें दिन भर के अनुभवों और भावनाओं को प्रोसेस करने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। REM स्लीप के दौरान हमारा दिमाग घटनाओं को फिर से दिखाता है और यादों को मजबूत करता है। यह वह समय होता है जब हमारे सपने सबसे अधिक विविड और यादगार होते हैं। यही कारण हो सकता है कि हम कभी-कभी उन चीजों के बारे में सपने देखते हैं जो हमारे साथ हुई हैं। हमारे मस्तिष्क के लिए यह एक तरीका हो सकता है कि वह उन घटनाओं को प्रोसेस करे और उन्हें हमारी यादों में संग्रहित करे। जब हम सपने देखते हैं तो हमारा दिमाग भावनाओं को भी प्रोसेस करता है, जिससे हमारे मूड को रेगुलेट करने में मदद मिल सकती है। यह प्रक्रिया हमें तनाव से निपटने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायता कर सकती है। याददाश्त को मजबूत बनाने में नींद की अहम भूमिका होती है। नींद के दौरान
हमारा दिमाग जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। नई जानकारी सीखने और याद रखने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है। अध्ययनों से पता चला है कि कुछ नया सीखने के बाद पर्याप्त नींद लेने से याददाश्त बेहतर होती है। जो छात्र पर्याप्त नींद लेते हैं वे अकादमिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वे क्लास में ध्यान केंद्रित करने में भी बेहतर होते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन को मजबूत बनाने में लगा रहता है। यह प्रक्रिया यादों को ठोस बनाने और बाद में उन्हें आसानी से याद करने में मदद करती है। सेक्शन 5, नींद की कमी। जब हमें पर्याप्त नींद नहीं मिलती है तो हमें नींद की कमी का अनुभव होता है। नींद की कमी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। पर्याप्त नींद के बिना हम ज्यादा चिड़चिड़े, मूडी और भावुक हो जाते हैं। हमें ध्यान केंद्रित करने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में भी कठिनाई होती है। नींद की कमी हमारे निर्णय और प्रतिक्रिया समय को भी खराब करती है, जिससे ड्राइविंग और अन्य गतिविधियां खतरनाक हो जाती हैं। लगातार नींद की कमी से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इनमें मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, स्ट्रोक और अल्जाइमर रोग शामिल हैं। सेक्शन 6, नींद संबंधी विकार। नींद संबंधी विकार हमारी नींद में बाधा डाल सकते हैं और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अनिद्रा, स्लीप एपनिया और रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम आम नींद विकार हैं। अनिद्रा सोने में या सोते रहने में कठिनाई होने की विशेषता है। स्लीप एपनिया नींद के दौरान सांस लेने में बार बार रुकावट पैदा करता है। रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम पैरों को हिलाने की एक अथक इच्छा पैदा करता है। नींद की गुणवत्ता और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार के लिए नींद विकारों का इलाज जरूरी है। जीवन शैली में बदलाव, जैसे नियमित नींद का समय निर्धारित करना और आरामदायक सोने का तरीका बनाना मददगार हो सकता है। कुछ मामलों में दवाओं या थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है। सेक्शन 7, जानवरों में नींद। नींद केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि सभी जानवरों के लिए जरूरी है। हालांकि नींद के पैटर्न और अवधि अलग अलग प्रजातियों में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जिराफ को प्रतिदिन केवल कुछ घंटों की नींद की आवश्यकता होती है, जबकि चमगादड़ 20 घंटे तक सोते हैं। कुछ समुद्री स्तनधारी जैसे डॉल्फिन एक समय में अपने दिमाग के केवल आधे हिस्से के साथ सोते हैं। इससे वे आराम करते हुए भी हवा के लिए सतह पर आ सकते हैं। नींद के ये विविध पैटर्न जीवित रहने के लिए नींद के विकासवादी महत्व पर प्रकाश डालते हैं, जबकि नींद के सटीक कार्य अलग अलग प्रजातियों में भिन्न हो सकते हैं। यह स्पष्ट है कि शारीरिक और संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखने में नींद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेक्शन 8, अंतरिक्ष में नींद। अंतरिक्ष में सोना अनोखी चुनौतियां पेश करता है। माइक्रोग्रेविटी के कारण अंतरिक्ष यात्री बिस्तर में लेटने के बजाय तैरते रहते हैं, जिससे सोने की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी का अनुभव करते हैं, जो उनके शरीर पर अलग अलग प्रभाव डालता है। यह स्थिति उनके नींद के पैटर्न को भी प्रभावित करती है, जिससे सोना और सोते रहना मुश्किल हो सकता है। माइक्रोग्रेविटी में शरीर को आरामदायक स्थिति में रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतरिक्ष यात्री विशेष स्लीपिंग बैग में सोते हैं, जो उन्हें स्थिर रखने में मदद करते हैं, जो अंतरिक्ष स्टेशन की दीवारों से बंधे होते हैं। ये स्लीपिंग बैग उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर स्थिति में रखते हैं। ये स्लीपिंग बैग उन्हें इधर उधर तैरने से रोकने में मदद करते हैं और सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। इससे उन्हें बेहतर नींद लेने में मदद मिलती है और सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री अपने स्लीपिंग बैग में आरामदायक महसूस करते हैं, जो उनकी नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अंतरिक्ष यात्री एक सख्त नींद कार्यक्रम का भी पालन करते हैं, जो उनके शरीर को नियमित नींद के चक्र में बनाए रखने में मदद करता है, और शोर और प्रकाश को रोकने के लिए ईयरप्लग और आई मास्क का उपयोग करते हैं। ये उपकरण उन्हें बाहरी विकर्षणों से बचाते हैं। इन अनुकूलनों के बावजूद अंतरिक्ष यात्री अक्सर पृथ्वी की तुलना में नींद की गड़बड़ी और कम नींद की अवधि का अनुभव करते हैं। यह उनके स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर प्रभाव डाल सकता है। यह अंतरिक्ष में नींद को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने के महत्व को रेखांकित करता है, खासकर लंबी अवधि के मिशनों के लिए। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार नए तरीकों की खोज कर रहे हैं, खासकर लंबी अवधि के मिशनों के लिए। इन मिशनों में
अच्छी नींद अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। सेक्शन 9 नींद का महत्व। नींद कोई विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आहार और व्यायाम। पर्याप्त नींद लेना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। नींद के दौरान हमारे शरीर और दिमाग आराम कर सकते हैं और रिचार्ज हो सकते हैं। इससे हम जागते समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। नींद को प्राथमिकता देना हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। नींद को प्राथमिकता देकर हम अपने मूड में सुधार कर सकते हैं, अपने संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा दे सकते हैं और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं। इसलिए आज रात अच्छी नींद अवश्य लें। आपका दिमाग इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा। उम्मीद है आपको मिस्टीरियस टीवी का यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मिस्टीरियस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट और लाइक का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।